दोस्तों, अमेरिका में अभी चल रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यानी कि ईरान को स्टोन एज में भेजने का अभियान। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि कोर ऑब्जेक्टिव्स नियरिंग कंप्लीशन है, बस 2-3 हफ्ते और मारेंगे, फिर ईरान पाषाण युग में चला जाएगा। लेकिन अचानक घर के अंदर ही बहुत बड़ा बम फट गया है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत इस्तीफा देने को कह दिया है, यानी कि जबरन रिटायरमेंट। आज ही पेंशन पकड़ो और घर निकलो वाला हाल हो गया है। जनरल साहब बाइडेन के जमाने के थे, शायद उनका यही गुनाह रहा होगा, या फिर उन्होंने कह दिया होगा सर ग्राउंड ऑपरेशन मत करो, ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड डालना महंगा पड़ेगा। तो हेग्सेथ बोले होंगे हमारा विजन आपसे मैच नहीं कर रहा, इसलिए बोरिया बिस्तरा आज ही बांध लो, हम नया जनरल लाएंगे और स्टोन एज स्ट्राइक्स को खुशी खुशी लागू करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीट हेग्सेथ अपने पद पर आने के बाद से लगातार सेना में बड़े बदलाव कर रहे हैं। दोस्तों, वो ट्रंप की सुरक्षा नीति के मुताबिक सेना को नए तरीके से ढालना चाहते हैं। इसी के तहत अब तक कई बड़े जनरल और एडमिरल को हटाया जा चुका है या उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट दे दिया गया है। जनरल जॉर्ज को हटाया जाना उसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। वैसे इस वक्त वॉर अपने पीक पर है, लगातार मिसाइलें और ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव अलग से है, ऑयल प्राइस ऊपर है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। और पेंटागन में क्या हो रहा है? जनरल फायरिंग। ट्रंप की बौखलाहट का असली कारण ईरान नहीं लग रहा, लगता है अपने ही घर में जो बगावत हो रही है, इसी वजह से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। एक तरफ नाटो वाले साथ नहीं दे रहे, सहयोगी देश कह रहे हैं भाई तुम अकेले ही स्टोन एज कर लो। ट्रंप इतने गुस्से में हैं कि लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि मैंने कभी उन्हें इतना नाराज नहीं देखा। इसका निचोड़ क्या निकला दोस्तों? घर में ही सफाई, पहले ज्वाइंट चीफ, फिर नेवी, एयरफोर्स और अब आर्मी चीफ। जनरल रैंडी जॉर्ज का अपराध क्या रहा होगा दोस्तों? शायद प्रमोशन में डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना या फिर युद्ध की रणनीति पर सवाल उठा देना। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस समय शायद ईरान ये सब देखकर हंस रहा होगा, कह रहा होगा कि हम पर हमला कर रहे हो और अपने ही जनरलों को निकाल रहे हो। कमाल है। ट्रंप तो अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बहुत बड़ी जीत है ये, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? जबरन रिटायरमेंट। जनरल रैंडी जॉर्ज एक अनुभवी सैन्य अधिकारी रहे हैं। वो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से पढ़े हैं। उन्होंने खाड़ी युद्ध के साथ साथ इराक और अफगानिस्तान में भी सेवाएं दी हैं। उन्हें साल 2023 में आर्मी चीफ बनाया गया था और आमतौर पर यह पद 4 साल के लिए होता है। इससे पहले वो आर्मी के उप प्रमुख रह चुके हैं। वो रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के सैन्य सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने 2021 और 22 के बीच ऑस्टिन के साथ काम किया, जब अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी। बहरहाल, जनरल जॉर्ज को हटाया जाना पेंटागन में चल रहे बड़े बदलावों का हिस्सा मालूम पड़ता है। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वॉर 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो पावर प्लांट्स भी उड़ा देंगे। उधर ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है। इस युद्ध के बीच अमेरिका में मची खलबली को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।